गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है अभी जीके पॉइंट में। दोस्तों आज हम देखेंगे झारखंड में अफवाह प्रणाली से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, झारखंड की सबसे बड़ी वो लंबी नदी कौन सी है? झारखंड की सबसे बड़ी वो लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है दामोदर, स्वर्णरेखा, सोन नदी या बराकर नदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दामोदर नदी। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। दामोदर नदी का कुल लंबाई है 592 किलोमीटर। झारखंड में इसका कुल लंबाई है 290 किलोमीटर। इस नदी का अफवाह क्षेत्र है 12,800 वर्ग किलोमीटर। इसका सहायक नदी है बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया तथा कतरी। इस नदी का उद्गम स्थल है लातेहार के टोरी या छोटा नागपुर का पठार। अगला प्रश्न है, झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन है दामोदर, मयूराक्षी, स्वर्णरेखा या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वर्णरेखा। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। इस नदी का उद्गम स्थल है रांची का नगरी क्षेत्र से। इसका सहायक नदी है काकरो, कांची तथा खरकई। इस नदी का कुल अफवाह क्षेत्र है 11,868 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, सोन नदी कहां से निकलती है? सोन नदी कहां से निकलती है? ऑप्शन है मेकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी, लातेहार के टोरी क्षेत्र, रांची या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मेकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। सोन नदी का सहायक नदी है उत्तरी कोयल। सोन नदी का कुल अफवाह क्षेत्र है 9,030 वर्ग किलोमीटर और इसका अफवाह क्षेत्र है पलामू तथा गढ़वा जिला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बंगाल के शोक के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है स्वर्णरेखा, दामोदर, सोन नदी या शंख नदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दामोदर नदी। अगला प्रश्न है, झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी या देव नदी कौन सी है? ऑप्शन है स्वर्णरेखा, दामोदर नदी, सोन नदी या शंख नदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दामोदर नदी। इसके साथ कुछ और देख लेते हैं। जिला का स्थापना वर्ष। हजारीबाग जिला का स्थापना कब हुआ था? 1833 ईस्वी में। दुमका का 1855 में। पलामू का 1892 में। रांची जिला का स्थापना हुआ था 1899 में। साहेबगंज का हुआ था 1983 में। लोहरदगा 1983, गुमला 1983, गोड्डा 1983, देवघर 1983। अगला प्रश्न है, झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रभावित नहीं होती है? झारखंड की कौन सी नदी दक्षिणी पूर्व की ओर प्रभावित नहीं होती है? ऑप्शन है दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर या पुनपुन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पुनपुन। कुछ और देख लेते हैं। नदियां जो पठारी भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रभावित होती है, गंगा या उसकी सहायक नदी में मिल जाती है, उन्हें उत्तरवर्ती नदी कहा जाता है। जैसे सोन नदी, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु या चानन नदी। नदियां जो पठार के दक्षिणी भाग से निकलकर पूर्व या दक्षिण की ओर प्रभावित होती है, उन्हें पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदी कहा जाता है। जैसे दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर, दक्षिण कोयल, शंख नदी, मयूराक्षी नदी आदि झारखंड की प्रमुख दक्षिणवर्ती नदियां हैं। अगला प्रश्न है, बराकर नदी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
बराकर नदी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन देखते हैं। यह हजारीबाग से निकलती है। इस नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में मिलता है। यह दामोदर की सहायक नदी है। या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सत्य है। अगला प्रश्न है, झारखंड की किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? झारखंड की किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? ऑप्शन है दामोदर, अजय नदी, गुमानी नदी या स्वर्ण रेखा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी स्वर्ण रेखा। कुछ और देख लेते हैं जिला के स्थापना से संबंधित। सरायकेला खरसावां जिला का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 2001 को। लातेहार का स्थापना हुआ था 4 अप्रैल 2001 को। जामताड़ा का स्थापना हुआ था 26 अप्रैल 2001 को। सिमडेगा जिला का स्थापना हुआ था 30 अप्रैल 2001 को। अगला प्रश्न है, धनबाद एवं गिरिडीह किस नदी के तट पर बसा हुआ है? धनबाद एवं गिरिडीह किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ऑप्शन है स्वर्ण रेखा, अजय नदी, दामोदर नदी या ऑप्शन डी गुमानी नदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दामोदर नदी। अगला प्रश्न है, मयूराक्षी नदी कहां से निकलती है? मयूराक्षी नदी कहां से निकलती है? ऑप्शन है त्रिकुट पहाड़ी, दुधवा पहाड़ी, नगड़ी रांची या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए त्रिकुट की पहाड़ी। कुछ और देख लेते हैं इससे रिलेटेड। इस नदी का कुल लंबाई है 250 किलोमीटर। इस नदी का सहायक नदी है घुआई, टिपरा, भामरी। यह झारखंड का एकमात्र नौकागम नदी है। इस नदी का मुहाना है हुगली नदी। अगला प्रश्न है, दक्षिण कोयल नदी कहां से निकलती है? दक्षिण कोयल नदी कहां से निकलती है? ऑप्शन है दुधवा पहाड़ी, नगड़ी रांची, रांची पठार का मध्य भाग या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नगड़ी रांची से। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। इस नदी का कुल लंबाई है 470 किलोमीटर। इस नदी का सहायक नदी है कारो नदी। अपवा क्षेत्र है लोहरदगा, गुमला तथा रांची जिला। इसका कुल अपवा क्षेत्र है 10,099 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणी नदी कहां से निकलती है? ऑप्शन है दुधवा पहाड़ी, लातेहार, रांची पठार का मध्य भाग या छोटा नागपुर का पठार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दुधवा पहाड़। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं इस नदी से संबंधित। ब्राह्मणी नदी का कुल लंबाई है 480 किलोमीटर। इस नदी का सहायक नदी है गुमरो तथा एरो। इसका अपवा क्षेत्र है दुमका, साहेबगंज, देवघर तथा गोड्डा। इसका मुहाना है हुगली नदी। अगला प्रश्न है, पुनपुन नदी कहां से निकलती है? पुनपुन नदी कहां से निकलती है? ऑप्शन है दुधवा पहाड़ी, लातेहार, पलामू या छोटा नागपुर का पठार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दुधवा पहाड़ी। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं इस नदी से रिलेटेड। इस नदी का कुल लंबाई है 200 किलोमीटर। इस नदी का सहायक नदी है दारदा एवं मरहोर। इसका मुहाना है गंगा नदी। इस नदी का उपनाम है किकट तथा बमागधी। अगला प्रश्न है, फाल्गु नदी कहां से निकलती है? फाल्गु नदी कहां से निकलती है? ऑप्शन है दुधवा पहाड़ी, लातेहार, पलामू या छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। इस नदी का सहायक नदी है निरंजना या लीलाजना एवं मोहना। इसका मुहाना है पुनपुन नदी। इस नदी का उपनाम है अंत सलीला और इस नदी का विशेषता है पिंडदान के लिए प्रसिद्ध। अगला प्रश्न है, सकरी नदी कहां से निकलती है?
सकरी नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन है दुधवा पहाड़ी, पद्मा हजारीबाग, उत्तरी छोटा नागपुर का पठार या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तरी छोटा नागपुर का पठार। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। इस नदी का सहायक नदी है किवल एवं मोरहर। इसका मुहाना है पुनपुन नदी। इस नदी का उपनाम है सुमागधी और इस नदी का विशेषता है मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध। अगला प्रश्न है, अजय नदी कहां से निकलती है? ऑप्शन है दुधवा पहाड़ी से, मुंगेर से, राजमहल पहाड़ी से या छोटा नागपुर का पठार से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुंगेर से। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। इस नदी का सहायक नदी है पथरो एवं जयंती। इसका मुहाना है भागीरथी। अफवाह क्षेत्र है देवघर, दुमका तथा जामताड़ा। अगला प्रश्न है, गुमानी नदी कहां से निकलती है? ऑप्शन है दुधवा पहाड़ी, मुंगेर, राजमहल की पहाड़ी से या छोटा नागपुर का पठार से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजमहल की पहाड़ से। अगला प्रश्न है, बांसलोई नदी कहां से निकलती है? बांसलोई नदी कहां से निकलती है? ऑप्शन है दुधवा पहाड़ी से, मुंगेर से, राजमहल पहाड़ी से या बांस पहाड़ी गोड्डा से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बांस पहाड़ी गोड्डा से। अगला प्रश्न है, बराकर नदी कहां से निकलती है? बराकर नदी कहां से निकलती है? ऑप्शन है दुधवा पहाड़ी से, नगड़ी रांची से, रांची पठार का मध्य भाग से या पद्मा हजारीबाग से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पद्मा हजारीबाग से। कुछ फैक्ट देख लेते हैं इस नदी से संबंधित। अगला प्रश्न है, बराकर नदी कहां से निकलती है? ऑप्शन है दुधवा पहाड़ी, नगड़ी रांची, रांची पठार का मध्य भाग या पद्मा हजारीबाग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पद्मा हजारीबाग से। कुछ और फैक्ट देखते हैं। इस नदी का कुल लंबाई है 225 किलोमीटर। अफवाह क्षेत्र है हजारीबाग, गिरिडीह तथा धनबाद। इस नदी का मुहाना है दामोदर नदी। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।